प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हिमाचल आने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से हिमाचल में आ रहे हो। जब आपने हिमाचल में जख्म लगे थे, आपदा आई थी, तो आप यहां झांकने को ले नहीं आए। हम हिमाचल की चारों सीट जीतने वाले हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से हिमाचल में संसदीय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी अनीस अहमद शनिवार को ऊना जिला के प्रवास पर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने गर्मजोशी से प्रभारी का स्वागत किया। अनीस अहमद ने इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेकर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। अनीस अहमद ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जनता में भारी रोष है और इसकी नतीजा लोकसभा व 6 विधानसभा उपचुनाव में दिखेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। उनके साथ पूरा लेना क्या था। देखिए, हमारे कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार यहाँ कल घोषणा हो गई है और तीनों उम्मीदवार बहुत ही अच्छे हैं। तीनों उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। मैं अभी महाराष्ट्र से अपना वोट देकर सीधा यहाँ आया हूँ। पूरे देश के अंदर में एक अंडरकरंट चल रहा है। पूरे देश के अंदर में ये सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय की है, बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया है और जिस तरीके से आज ये चल रहा है, वो पूरा का पूरा माहौल जो है एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। और इस बार ये हमारे जितने उम्मीदवार हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे उम्मीदवार हो या हमारे एमएलए के उम्मीदवार हैं, ये एक साइड चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, आपको मैं याद दिलाता हूँ, महाराष्ट्र में के एमएलएस को गुवाहाटी ले जाकर वहाँ उन्हें खोके देकर लक्ष्मी दर्शन करके उनको ख़रीदा बेचा गया। उसके पहले कर्नाटका में हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ। कमलनाथ की सरकार 15 दिन में गिराई, कर्नाटका की सरकार गिराई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और हिमाचल में भी ये सुक्खू की सरकार गिराना चाहते थे। राज्यसभा के चुनाव पे इन्होंने लक्ष्मी दर्शन कराया हमारे एमएलएस को, उनको दल बदल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने और यहाँ के स्पीकर साहब ने उनको बाई इलेक्शन लगा दी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो सोच नहीं सकते थे। अब ये एमएलएज जिन्होंने खोके लेके बैठे हैं, पैसा लेके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरी देश के अंदर में एक्सपोज हो गया। हिमाचल के लोग ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का विधायक हमारे वोट लेकर हमें बेच दिया है और ख़ुद पूरा पैसा रख लिया है। तो हिमाचल की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। यहाँ पे हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई थी पिछले साल और उसमें न प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, न होम मिनिस्टर यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री ने झाँक के भी नहीं देखा। यहाँ पर यहाँ के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक भी निर्णय पार्लियामेंट कैबिनेट में एक भी बार प्रस्ताव नहीं रखा कि इसको हिमाचल को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषणा की जाए। मुझे अच्छे से याद है, गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था आज से 25 साल पहले 26 जनवरी को, तो वर्ल्ड बैंक का लोन मिला था, IMF का लोन मिला था। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। आपको सिर्फ केंद्र सरकार को नेशनल डिज़ास्टर सिर्फ घोषणा करनी होती है और उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर घोषणा नहीं की, जिससे हिमाचल को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हिमाचल आने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से हिमाचल में आ रहे हो। जब आपने हिमाचल में जख्म लगे थे, आपदा आई थी, तो आप यहाँ झांकने को ले नहीं आए। आपने दिल्ली में एक मीटिंग नहीं लगाई, आपने कुछ भी मदद नहीं किया। उल्टा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं, उन्होंने आपदा का रेजोल्यूशन ठहराव लेने के लिए भी, साइन करने के लिए भी मना कर दिया और ये बहुत बड़ा हिमाचल के साथ धोखा हुआ है, बेरोज़गारों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ धोखा हुआ है और इसीलिए हम हिमाचल की चारों सीट जीतने वाले हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। सर, अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, कैंडिडेट पूरे हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, सब उम्मीदवार हो गया है। रायदादा जी हमारे लोकसभा के एक ही एप्लीकेंट है और हमारे कल एमएलएस के भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए और आज हम इलेक्शन की तैयारी के लिए बैठक ली है।
हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास सारे उम्मीदवार हमारे पास तैयार है और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं।